हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे डेफ ओलंपिक्स ओलंपिक गेम 2022। डेफ ओलंपिक्स ओलंपिक गेम 2022 मूक बधिर इसे बोलते हैं। मूक बधिर ओलंपिक गेम यानी कि गूंगा और बहरा का ओलंपिक खेल, यानी कि मुंह से गूंगा और कान से बहरा लोगों का ओलंपिक खेल। आइए समझते हैं, यह 24वां संस्करण हुआ जो कि 2022 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ब्राज़ील में किया गया, कैक्सियास डो सुल शहर में। ब्राज़ील में कैक्सियास डो सुल शहर में 5 मई से लेकर 15 मई के बीच में 5 मई से लेकर 15 मई के बीच में यह संपन्न हो गया, जिसमें भारत को 17 पदक मिला है और भारत का स्थान 9 नंबर पर आया, यानी कि 9 नंबर पर भारत का स्थान आया, जिसमें 8 स्वर्ण, 8 कांस्य पदक और 1 रजत पदक भारत ने जीता है। इसके बारे में समझेंगे, आइए आगे समझते हैं। और यह 17 पदक भारत ने जीता, 9वां स्थान आया। यूक्रेन प्रथम स्थान रहा, 138 पदक जीतकर नंबर 1 हासिल किया यूक्रेन। तो ये देखिए, यहाँ पे भारत के जो मुख बधिर खिलाड़ी हैं, मुख बधिर का अर्थ होता है जो गूंगा और बहरा हो। इसमें टैलेंट बहुत होता है। देखिए, ये भारत के खिलाड़ी हैं। आइए आगे समझते हैं। देखिए, डेफ ओलंपिक्स मुख बधिर ओलंपिक खेल, ये समझेंगे। ये 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते 2022 में यह हुआ है और यह 24वां संस्करण है। ये समझ गए। देखिए, 24वां संस्करण हुआ। इसका आयोजन ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल शहर में इसका आयोजन किया गया और 5 मई से लेकर 15 मई के बीच में यह हुआ। तो 5 मई से लेकर 15 मई के बीच में यह डेफ ओलंपिक्स मुख बधिर ओलंपिक गेम हुआ। ये समझ गए। अब इसका आदर्श वाक्य पूछ सकता है। आदर्श वाक्य क्या है? खेल हमारे दिलों से आता है, खेल हमारे दिलों से आता है। शुभंकर क्या है? इसका नाम है रिंग टेल्ड कोटी नीनो। रिंग टेल्ड कोटी नीनो। इसका अर्थ हुआ कि अनमोल प्रशंसा के योग, हंसमुख, खुश, बहुत भाग्यशाली और शुभ। इसका अर्थ होता है अनमोल प्रशंसा के योग, हंसमुख, खुश, बहुत भाग्यशाली और शुभ। तो ये आदर्श वाक्य याद कर लीजिएगा। कहाँ आयोजन किया गया था और किस नंबर का संस्करण ये था। 24वां संस्करण है। ये सब पूछता है एग्जाम में। और यह 2021 में होने वाला था। यह ग्रीष्मकालीन यह डेफ ओलंपिक्स हुआ है ये, और यह 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, यानी कि 4 वर्ष के अंदर में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा। और यह प्रथम स्थान कब, कहाँ, मतलब यानी कि जो पहली बार हुआ था खेल 1924 में पेरिस में हुआ था, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। तो ये सभी याद करके रखिएगा आप। और इसमें 2022 में जो भारत के खिलाड़ी गया था, 65 खिलाड़ी भारत की तरफ से गया था, 65। और 2025 में होगा, यह टोक्यो जापान में होगा यह गेम, यानी अगली का, यानी कि 25वां संस्करण जो होगा यह 2025 में टोक्यो जापान में होगा ये। और इसमें 2 देश बाहर कर दिया गया, रूस और बेलारूस। रूस के जस्ट पश्चिम साइड में बेलारूस देश है और बेलारूस के जस्ट दक्षिण में यूक्रेन है। यानी कि रूस और यूक्रेन, जो रसिया का यूक्रेन पर हमला हो गया उसी के चलते इसको अलग कर दिया गया, 2 देश बाहर कर दिया गया। तो यानी कि जो यूएसएसआर 15 भाग में टूट गया था तो उसी का भाग है यूक्रेन चाहे बेलारूस। तो बेलारूस और यूक्रेन का 60 घाट बराबर, यानी कि दोनों का संबंध, रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से है। उसका एयरबेस वो इस्तेमाल कर सकता है, इसका एयरबेस वो इस्तेमाल कर सकता है, दोनों में मेल मिलाप है। इसी चलते दोनों को बाहर कर दिया गया। तो रूस और बेलारूस को ये अलग कर दिया गया, 2 देश को। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से 2 देश को अलग कर दिया गया, तो रूस और बेलारूस को। बस यही पूछेगा कि डेफ ओलंपिक मुख बधिर ओलंपिक कहाँ हुआ था और भारत ने कितना जीता। और जो पदक है, 1 रजत याद कर लीजिएगा, स्वर्ण 8 भारत की तरफ से जीता गया था और कांस्य 8 जीता गया। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पदक कौन सा ज़्यादा जीता ये। देखिए, यूक्रेन 138 पर नंबर 1 स्थान लाकर जीत लिया। यूक्रेन 138, जिसमें स्वर्ण 62 यानी 62, कांस्य 38 और रजत 38 जीता। तो यूक्रेन की भी याद कर लीजिएगा, 38 कांस्य रजत हो गया और स्वर्ण 62 हो गया। उसके बाद दूसरा स्थान अमेरिका, तीसरा ईरान और 9वां भारत। तो पहले लाइन से याद कर लीजिए, यूक्रेन, यूएसए, ईरान, तब 9वां भारत का स्थान आया। यूक्रेन, यूएसए और ईरान। 138 यूक्रेन लाया, यूएसए 55, जिसमें स्वर्ण 20 लाया, कांस्य 24 और रजत 11, और ईरान 40 जीता, जिसमें स्वर्ण 14, कांस्य 14 और रजत 12।
तो ये सब देखिए स्वर्ण के आधार पर ही तय किया जाता है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर कितना नंबरिंग पर आया। तो भारत ने 8वां स्थान लाया ये, और 8 कांस्य हो गया और 1 रजत हो गया। बस यही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और देखिए भारत की तरफ से जो स्वर्ण जीता इसके बारे में समझ लीजिए, स्वर्ण कभी एग्जाम में ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है। दीक्षा डागर जो कि महिला गोल्फ में जीती है स्वर्ण। धनु श्रीकांत स्वर्ण जीता 10 मीटर एयर राइफल पुरुष में ये जीता। अभिनव देसवाल स्वर्ण जीता 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष में जीता। जर्लिन राचगन स्वर्ण महिला एकल बैडमिंटन में। सुमित दहिया स्वर्ण में जीता पुरुषों की फ्री स्टाइल 97 kg में। बैडमिंटन टीम यानी कि मिश्रित टीम बैडमिंटन स्वर्ण जीता। धनु श्रीकांत और प्रियसा देशमुख मिश्रित टीम 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता। और जर्नेल राचगन एवं अभिनव शर्मा मिश्रित बैडमिंटन में स्वर्ण जीता। और एक रजत याद कर लीजिएगा, हो सकता है तो रजत पूछा जा सकता है। पृथ्वी शेखर एवं धनंजय दुबे पुरुष युगल टेनिस में जीता। तो रजत 1 जीता, 8 कांस्य जीता, 8 स्वर्ण जीता और 1 रजत जीता। एक बार ध्यान रख लीजिएगा, बस खाली पूछेगा भारत ने कितना जीता है और यह खेल कहाँ हुआ था और कौन सा संस्करण था। ये हो सकता है नाम में ऑप्शन देकर तो नाम भी स्वर्ण वाला ज़्यादातर याद करके रखिएगा। दीक्षा डागर, धनु श्रीकांत, अभिनव देसवाल, जर्नेल जयराजगन, सुमित दहिया बैडमिंटन टीम जीता मिश्रित युगल में। धनु श्रीकांत एवं प्रियसा देशमुख, जर्नेल जयराजगन ये सब और अभिनव शर्मा ये सब स्वर्ण में जीता ही है। देखिए किसके सहयोग से ये मैच होता है, तो संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और ICSD इसका स्थापना किया गया था 1924 में। और ICSD यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ के द्वारा यह आयोजन किया जाता है। इसका अध्यक्ष जो है गुस्टावो डी अराउजो और इसका स्विट्जरलैंड ल्यूसाने में इसका मुख्यालय है। तो ये सब याद करके रखिएगा। और डेफ ओलंपिक्स मुख्य बधिर ओलंपिक जितने भी टॉपिक बनाया गया है, जैसे में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, सारा के सारा ओलंपिक से पूछा गया। जैसे BPSC में पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक में भारत ने कितना जीता है, इस डायरेक्ट स्वर्ण यानी डायरेक्ट पदक के बारे में ही पूछ लिया जाता है। इसलिए टॉपिक से क्लियर कीजिए और मंथली भी कीजिए। बाकी स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है, जैसे में इंडेक्स हो गया, बुक हो गया, बहुत सारा है, जैसे में पोर्टल, ये सब परियोजना जितने भी है बहुत सारे ये टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।